जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। वहीं दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बा। सुरति भी गए अमीर धार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो डर प्यार घट उम गाओ जया। मेरी विनती सुनो डर प्यार घट उम गाओ जया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वार खड़ा।
पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बच्चे एवं बच्चियों, 20 सितंबर 2024 मध्याह्न बेला बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की दया हुई, मेहरबानी हुई कि आप अपने घर से यहाँ पर निकल करके आ पाए, क्योंकि यह सर आवत कठिनाई, सत्संगों में आना लोगों का बड़ा मुश्किल होता है। इतना फंसाव हो गया, इस कदर आदमी गृहस्थी के जाल में फंसा हुआ है कि उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कदम कदम पर रोड़ा, कदम कदम पर बाधाएं अच्छे काम करने में आती हैं, अच्छी जगह करने में, अच्छी बातों को सुनने में बाधाएं आती हैं। देखो प्रेमियों, जब सत्संग मिलता रहता था लोगों को, तब आज की तरह से दिक्कत नहीं थी, आज की तरह से परेशानियां नहीं थी। जब महात्माओं के पास लोग जाते रहते थे, महात्माओं के बताए रास्ते पर चलते थे, तब न तो इतना झगड़ा झंझट घर में था, न इतनी बीमारी थी, न इतनी धोखेबाजी थी, न इतना झूठ फरेब था, और न ही ये जो प्रकृति आंधी आफत लाती है ये थी। भूकंप नहीं आते थे, ज़्यादा बरसात नहीं होती थी, ओला पत्थर ऊपर से नहीं गिरता था, सूखा काल नहीं पड़ता था, सब को भोजन समय से मिलता था। तन ढकने के लिए आज की तरह से बढ़िया बढ़िया जो कपड़े हैं ये भले न रहते रहे हों, लेकिन कुछ न कुछ तन ढकने के लिए सबके पास होता था। लोगों में शांति थी, सुकून था। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी धन दौलत, पुत्र परिवार, मकान, रुपया पैसा, दुकान, सब कुछ होते हुए भी आदमी को शांति नहीं है। परेशानी बहुत है, मानसिक अशांति है, जल्दी नींद नहीं आती है। जिनको आप बड़े आदमी कहते हो, पैसे वाले मानते हो, नींद की गोलियां खोजोगे तो रात को उन्हीं लोगों के यहाँ मिलेंगी। बगैर नींद की गोली खाए नींद नहीं आती है। आपको समझने की ज़रूरत है। आग पानी से बुझता है, और को हम घी से बुझाएंगे तो आग नहीं बुझ सकती, आग और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ये इंद्रियां हैं शरीर की, इनकी इच्छा जब बढ़ जाती है, ख्वाहिश बढ़ जाता है, मन बढ़ा देता है, और इंद्रियों के भोग में आदमी लग जाता है, तब इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। और ये जो इच्छा है, ये मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा किसको कहते हैं? मृगा पानी की तलाश में राजस्थान के बालू वाले क्षेत्र में जहाँ रहता है,
वहाँ पानी की तलाश में निकलता है तो धूप में बालू चमकता है और मृगा को ये मालूम पड़ता है कि आगे पानी दिखाई पड़ रहा है, और फिर जब आगे बढ़ता है तो फिर उसी तरह दिखाई पड़ता है कि आगे पानी है, आगे पानी है। आप समुद्र के किनारे रहते हो, दरिया जिसको कहते हो, उसके किनारे अगर गए होगे तो जो ये बादल हैं समुद्र में ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जैसे ऐसे बादल थोड़ी दूर पर है। आपको ये विश्वास होता है कि ये थोड़ी ही दूर तक है समुद्र, लेकिन समुद्र के अंदर अगर आप जाओ तो समुद्र का कोई और छोर नहीं है। ऐसे ही इच्छाएं ये क्या हैं, ये समुद्र की तरह से हो गई लोगों की, और वो इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। तो मृगा जिस तरह से पानी की तलाश में निकलता है, जाता है, और पानी मिलता नहीं है, भागता चला जाता है, मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा, उसी में उसका जीवन खत्म हो जाता है, मर जाता है। ऐसे आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। इंद्रियों के सुख के लिए आदमी बहुत तरह का काम करता है, लेकिन सुख तो यहाँ है ही नहीं। इस दुनिया संसार की चीज़ों में सुख है ही नहीं, तो सुख मिलेगा कैसे? जब सत्संग मिलता है और प्रेमियों हमारे आपके गुरु महाराज जैसे गुरु मिलते हैं तब वो बताते हैं, समझाते हैं, तब जानकारी होती है। तो आप लोग जो सीधे साधे लोग दिन में कमाते, शाम को खाते, प्रभु का नाम ले करके सो जाते हो, सुमिरन ध्यान भजन करके सो जाते हो, ऐसे लोगों को सीधी सीधी बात मैं बताऊंगा। देखो, ये जो मनुष्य शरीर है ये जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसका समय निश्चित है, और समय जब पूरा हो जाएगा तब कहीं भी रहोगे धड़ाम से यह शरीर गिर जाएगा, और जो जीवात्मा है वो निकल जाएगी। परमात्मा की अंश जीवात्मा जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, उसी से पूरा शरीर ये चल रहा है। जैसे वो निकली तैसे जैसे बिना तोते का पिंजरा होता है, उसी तरह से ये हो जाएगा। पिंजरा में तोता रहता है तो पिंजरा को कहाँ लटकाते हैं तोता पालने वाली? दरवाजे पर ऊपर, अपने बिस्तर से बैठने के स्थान से ऊपर लटकाते हैं, और जहाँ तोता मरा उसको फेंके, जहाँ उस पिंजरा को उतार करके कहीं कबाड़ में, कोने में, जहाँ भी जगह रहती है फेंक देते हैं। जब तक तोता रहता है तब तक तो खूब सफाई रखते हैं पिंजरे की, लेकिन जैसे तोता उड़ा गया, मरा, तैसे वो पिंजरा बेकार हो जाता है। ऐसे ये पिंजरा बेकार हो जाएगा। जहाँ ये पक्षी उड़ा, रे मन पक्षी आने कहा गया ना, जब मन पक्षी उड़ गई हैं तादिन तेरे तन तरवर के सभी पात झर गई हैं, जा रे मन पक्षी उड़ गई हैं। जब से ये पक्षी जैसे उड़ा तैसे ये बेकार हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर समझ लिया जाए कि यह मनुष्य शरीर मिला किस लिए है, जैसे आजकल लोग खा पी करके, सो करके, कमा करके, पुत्र परिवार का प्रेम पा करके सुखी रहना चाहते हैं, और सुख की जगह दुख मिलता है, इसलिए मिला, या जब तक रहो यहाँ सुखी रहो, जब तक रहो किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पावे, समय पर भोजन मिल जाए, समय पर कपड़ा मिल जाए, रहने की जगह हो जाए, पुत्र परिवार जो घर में है सब में प्रेम हो, पत्नी पतिव्रता हो, पति एक पत्नीधारी हो, बच्चे आज्ञाकारी हो, इसमें सुख है। आपको सोचने की ज़रूरत है,
सुख तो कहते हैं जो सुख है नाम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी किसको कहते हैं? जिसकी खोज आज बहुत लोग करते हैं। और जैसे बताया कि अमीरी का अंत ही नहीं होता है। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो कहाँ से सुख मिलेगा? सुख तो इससे परे की चीज़ है। जैसे कहा नाम भजन में, तो कौन सा नाम? जिसके लिए कहा सुखी वही जो नाम आधार। नानक जी ने क्या कहा? नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। प्रेमियों, यही नाम जो आप लोगों को गुरु महाराज से मिला और गुरु महाराज के जाने के बाद उनके आदेश से आपको दिया गया कुछ लोगों को, यही नाम। लेकिन ये नाम जो आपको मिला, ये नाम किस लिए मिला? कि नाम को सुन लो, जान लो। नाम की कमाई करने के लिए मिला। एक राजा था और एक थे समझो एक था किसान। तो संयोग की बात ऐसी हुई कि दोनों को एक साथ नामदान मिला। तो महात्मा जी से इन लोगों ने कहा, महाराज कुछ हमको ऐसी चीज़ दो जो आपकी पहचान हो। जैसे अब भी बहुत से लोग जिनको समर्थ संत नहीं मिलते हैं, जानकार नहीं मिलते हैं, शब्द भेदी गुरु नहीं मिलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मंत्र लेते हैं। तो उनको लोग कंठी पहना देते हैं, कुछ लोग छाप लगा देते हैं, कुछ लोग बाल मुड़वा देते हैं, कुछ लोग रंगीन कपड़ा पहना देते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। तो शिष्य की भी पहचान होती है और गुरु की पहचान उससे होती है। तो शिष्य दोनों ने कहा, महाराज कोई अब हमको पहचान दे दो आप। तब उन्होंने कहा, देखो पहचान तो मैं ऐसे क्या दूँ, पहचान तो तुमको दे दिया, पहचानने के लिए सब कुछ उससे मिलेगा। लेकिन जब तुम कह रहे हो तो तुमको हम ये देखो ये चना दे रहे हैं। चना उनके पास वहीं रखा हुआ था, खाने के लिए मंगाते थे। कहते ना जो खाए चना वो रहे बना। चना में बड़ी ताकत होती है, बहुत। पहले बहुत सस्ता बिकता था, अब चना देखो कितना महंगा बिकता है। कौन चना खाता है? घोड़ा। अब आदमी तो कहेगा, नाराज हो जाएगा कि घोड़े का उदाहरण दे रहे हैं, चना खाने के लिए बता रहे हैं, तो घोड़े का दाना हम खाएं। लेकिन घोड़े के नाम पर बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, उस पर मोटरें बनती हैं, उस पर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 100 HP। HP माने क्या? हॉर्स पावर। घोड़े की ताकत इसमें है। किसमें? उस मोटर में। तो चना थोड़ा सा भी अगर आदमी खा ले तो जल्दी भूख नहीं लगती। तो महाराज जी को कोई दे गया था, रखे हुए थे चना। एक एक चना दोनों को दिया। किसको? किसान को और राजा। और कहा, देख इसको संभालना और इसको कोशिश करना कि ये बढ़े। इतना कह करके अन्य समझो कि दे दिया दोनों को। अब राजा की सोच दूसरी और किसान की सोच दूसरी। क्यों? किसान मेहनत ईमानदारी की कमाई खाता था और राजा बैठे हुए खाता था। बैठे भोजन दे मुरारी, ना हल चले न चले कुदारी। राजा को कुदाल चलाना पड़ता है कि ऑटो रिक्शा चलाना पड़ता है कि ड्राइवरी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। वो तो हुक्म देता नहीं है, बगैर हुक्म के समय समय पर हर चीज़ उसके सामने आ जाती है। लेकिन किसान मेहनत करता था। तो जो निर्मल मन होता है,
जिसका अंतःकरण साफ होता है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता जिसके अंदर रहती है, कपट छिद्र नहीं रहता है, उसको उस पर मालिक खुश रहते हैं। कहा ना, तन मन से सच्चा रहे, सतगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देव राह बताए। आप देखो, जैसे कोई काला कपड़ा है या काला पेपर है, उस पर कोई चीज़ लिखोगे तो बढ़िया साफ नहीं दिखेगा, रंगीन है उस पर नहीं दिखेगा। लेकिन एकदम साफ जो कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा है, इस पर कुछ लिखोगे, कोई चीज़ रख दोगे, दूर से ही दिखेगा। ऐसे ही जिसके अंदर निर्मलता रहती है, उसके अंदर कोई भी वाणी, कोई भी बात होती है तो वो असर कर जाती है। तो वो अलग समझा या अलग समझे। तो राजा ने क्या किया, चना को संभाल करके रखने के लिए अपने पास यानी सोने में मढ़वा करके गले में पहन लिया। अब किसान क्या किया, किसान ले गया, डाल दिया ज़मीन में, और चना उग गया। उगने के बाद उसमें दाने निकले, तो एक चना से कई दाने निकल आए। फिर उसको फिर डाल दिया ज़मीन में, तो उससे बहुत पौधे बन गए, उससे बहुत दाना निकल आया। 3 ही 4 साल में पूरे चने की ढेर लग गई। तो महात्मा जी फिर आए, तो आए तब यानी बातचीत हुई, दोनों बैठे थे वहीं, राजा भी बैठे थे, वो भी बैठा था वहीं, क्योंकि कोई भेदभाव तो महात्माओं के यहाँ होता नहीं। कोई राजा हो, महाराजा हो, कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, वहाँ तो जाते हैं लोग, किस लिए जाते हैं, कुछ लेने के लिए, सीखने के लिए। अब अगर देखो कोई नीचे बैठा हो और सीखने वाला अगर ऊपर आवे, बैठ जाए मचान बना के, तो उसको कुछ सीखने को मिलेगा? क्योंकि नीचे जो बोलने समझाने वाला है, इसको ऊपर थोड़ा देखेगा, वो तो सामने देखेगा, नीचे देखेगा। घड़े के ऊपर कटोरी रख दो और घड़े में पानी भर दो और उसके ऊपर कटोरी रख दो। अब कटोरी अगर यह कहे घड़े से कि हमको पानी घड़ा दे दो, तो देगा घड़ा? जब तक सिर से उसके नीचे नहीं उतरेगा तब तक घड़ा नहीं, तब तक घड़ा पानी नहीं देगा उसको। इसीलिए कहा गया हमेशा छोटे बन के रहोगे तो बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ देखो, नानक नन्हे होए रहो, जैसे घास में डूब और घास जल जाएंगी, डूब खूब की खूब। देखो मई जून के महीने में डूब घास जलती नहीं है, हर महीने एक जैसी रहती है। और ये बड़ी बड़ी घास जो होती हैं, गर्मी पड़ती है तो ये जल जाती हैं। हाँ, कि चंद्रमा को प्रणाम लोग करते हैं। कौन से चंद्रमा? छोटे चंद्रमा। पूर्णिमा के चंद्रमा को कोई प्रणाम नहीं करता है। लघुता से यानी समझो कि लघुताई भरी होती है, लघु बन जाओ। जो द्वितीया के चांद को शीश नवे सब कोई, तो द्वितीया के चांद को सब लोग शीश नवाते हैं। तो छोटा था, छोटे बन करके ही सीखते थे, दोनों बैठे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि आप लोगों को जो चना दिया गया था है आपके पास, उससे कुछ किया आपने, काम किया? कहे कि देखो हम आपका चना हमेशा साथ रखते हैं, गले में पहन के रखें। राजा ने चना निकाला और खोल करके दिखा दिया, कहा देखो बिल्कुल वैसे को वैसे सुरक्षित रखे हुए हैं। और किसान से कहा तुम्हारा चना कहाँ है? कहा आपको चलना पड़ेगा हमारे घर तक, हम आपको चना दिखाएंगे। और जब महात्मा जी गए, देखे पूरी ढेर लगी हुई थी चने की। बोले राजन इसीलिए इसको दिया था कि बढ़ाओ इसको, फैलाओ इसको, देखो कितने लोग इससे खाएंगे, इसके चने से कितनों का पेट भरेगा।
और आपका चना आपके पास ही रह गया। तो पढ़ाने के लिए इससे देखो कितनों का पेट भरेगा, कितनों की सेवा होगी, कितनों की भूख मिटेगी। और आपने ये कुछ किया ही नहीं, ऐसा किया ही नहीं। तो आप समझो भजन पूजन ध्यान भी नहीं किए होगे, जो नाम बताया होगा उसको भी जाप नहीं किए होगे राजन। तो राजा चुप हो गया। तो कहा गया ना, मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु का नाम का मतलब क्या होता है कि माता पिता ने जो शरीर का नाम रखा वो नाम नहीं, जो नाम गुरु ने दिया, जो गुरु ने नाम बताया उसको भजने की ज़रूरत है इस समय पर। देखो उसी चीज़ की कमी हो रही है। कुछ लोग तो नामदान ले रहे, पूछो सत्संगी हो, हाँ है सत्संगी, कब नामदान दिया था? अरे 2000 में लिया था, कोई 2010 में लिया था, कोई बताएगा हम तो 70 के हैं, 80 के हैं जो पुराने लोग। पूछो सुमरन ध्यान भजन में कुछ तरक्की हुई, कुछ आपको अंतर में दिखाई सुनाई पड़ा? कुछ नहीं सुनाई पड़ा। पूछो काका सुमरन कैसे करते हो, तो इधर का उधर बता देंगे, आज भी नहीं सीख पाए। तो कहाँ से फल मिलेगा? सुमरन का फल, ध्यान का फल, भजन का फल कहाँ से मिलेगा जब सीख नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे? तो मुख्य रूप से ये समझो कि इस समय पर ये जरूरी है, खुद भी करो, लोगों को कराओ, तब तो उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। तब तो ये जो जान अनजान में कर्म बन जाते हैं, जो ये खान पान का असर आ जाता है, मानो मंदिर गंदा हो जाता है, ये जो भगवान के बैठने का स्थान, ये जो देवी देवताओं के दर्शन करने का स्थान है हुजरा, ये गंदा हो जाता है। तो कहाँ से इसके अंदर वो बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा? इसीलिए कहा गया दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। तो तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं। अरे सपना देखते हो ना, कहते हो किसी किसी दिन कहते हो अरे बहुत हमको आज तकलीफ हुई, कोई मार रहा था, काट रहा था। अब जब मांस खाए तब नहीं सोचे कि हमको भी कोई मारेगा, काटेगा, हम कटा हुआ जानवर का मांस लेकर आए हैं, खा रहे हैं। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, तो बदला तो देना पड़ेगा। अब अगर ऐसा कोई सपना आया, डरावना सपना आया, परेशान करने वाला सपना आया, शरीर को छीड़ करने वाला सपना आया, तो समझ लेना चाहिए कि गुरु की दया थी, जो चेतावनी के रूप में आ गया, सही रूप में नहीं आया, एकदम से सामने ऐसे नहीं आया, हमला किया तो सपने में हमला किया, तो चेत जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि भाई आज जो सपने में हमको दिखाई पड़ रहा है वो कल सही भी हो सकता है हमारे लिए। तो ये समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब मोटे तौर से आप समझो कि कहीं भी जानवरों का मांस हो तो उसको खाना नहीं चाहिए, कहीं भी मत खाओ, मांस कभी न खाओ, मछली मत खाओ, अंडा न खाओ। अब जो नामदानी हो उनसे पूछा जाए कि भाई खाते तो नहीं हो, कहोगे नहीं खाते नहीं हैं। लेकिन एक कहावत है कि गुड़ से परहेज गुलगुला से नहीं। कहते हैं कि हम भाई खोए की मिठाई खाते हैं, अनाज की बनी हुई मिठाई नहीं खाते हैं। लेकिन कहो कि लड्डू, तो बटे लड्डू तो खा लेते हैं, ये तो हनुमान जी का प्रसाद है, लड्डू खा लेते हैं। अब आप लोग जो समाचार पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, हाँ आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा अखबार में कि वहाँ तिरुपति बालाजी में पता चला है कि जानवरों की चर्बी वाले तेल में लड्डू बनाया जा रहा था। अब वो असर करेगा कि नहीं करेगा? अरे बताओ, कोई भी भगवान हो, चाहे जैसे भगवान हो, हिंसा हत्या नहीं बताते हैं वो,
सब उनके जीव हैं प्रभु के, और प्रभु के जो जीव हैं प्रभु उन पर दया करता है, तो हिंसा हत्या नहीं बताते हैं। अब वो समझो कि उसका भोग वो लगाएंगे, कोई गंदी चीज़ हो, सड़ा हुआ अनाज ही हो, आपके सामने रख दिया जाए तो उसको खाओगे? तो ऐसे ही गंदी चीज़ों को खाएंगे। अब आप अज्ञानता में अगर उसको खा लोगे, प्रसाद समझ करके खा लोगे, बाजार की ऐसी चीज़ों को कि ये ताकतवर चीज़ें हैं उसको खा लोगे, और उसमें कोई इस तरह की चीज़ मिली हुई है तो वो तो असर डालेगी या डालेगी, वो तो मन खराब करेगी करेगी, वो तो सपना लाएगी ही लाएगी। तो कहने का मतलब अंतःकरण को साफ रखना है, इससे बचना है, गंदे लोगों के साथ से बचना है। साथ का भी असर होता है, साथ के असर से ही देखो कदली सीप भुजंग मुख, स्वात बून गुण तीन, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण दीन। स्वाति नक्षत्र होता है, तो स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है उसकी बूंद केला के पंखुड़ियों में पड़ती है, उसमें कपोल में, तो वो कर्पूर बन जाता है। और वही समुद्र के सीप के मुंह में पड़ जाए तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में पड़ जाए वही बूंद तो जहर बन जाता है। साथ का ऐसा असर होता है, इसलिए बुरे साथ से बचना चाहिए, बुरे का साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसी तरह की बुद्धि हो जाती है। और दुष्ट संग जन्य विधाता, दुष्टों का अगर साथ करोगे है तो आप पे समझो नुकसान ही पहुंचाएंगे, इसलिए बचने की ज़रूरत है। दो चीज़ें आपको बताया, दो चीज़ इस चीज़ को समझो। अब आप समझो प्रेमियों कि अगर नाम रूप स्थान आवास साफ यानी आपको याद नहीं रहेगा तो सुमिरन करोगे कैसे? तो अगर आप भूल गए हो तो दूसरों से पूछ लो, लिख लो, याद करो, और खुद भी करो, दूसरों को भी कराओ। कैसे कराओगे आप? जब आप जानोगे तब तो कराओगे। और जब आप ये कुछ सोचोगे कि भाई मनुष्य शरीर ये जल्दी फिर मिलने वाला नहीं है, इससे कुछ परमार्थ कर लेना चाहिए। परमार्थ किसको कहते हैं? जो दूसरों के लिए किया जाता है। तो देखो ये जो जानवर होते हैं ये अपने आगे का चारा दूसरे को नहीं खिलाते हैं, अपना आहार दूसरे को नहीं देते हैं, बल्कि दूसरे का भी छीन के खा लेते हैं। और अगर न विश्वास हो तो चले जाओ गौशाला में रोटी लेकर के, और एक के मुंह के आगे लगाओगे तब तक दूसरा उसी से खींच के खा लेगा। अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने यानी पिता जो जिसकी वो औलाद है उसी को वो सींग मार करके और उसका चारा खा लेता है अगर ज़बरदस्त होता है तो। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो परोपकार कर सकता है। एक रोटी में से 4 टुकड़ा करके 3 आदमियों को और भी खिला सकता है। तो परोपकार एक मनुष्य का अंग है। आप समझो सत्य, अहिंसा और परोपकार, सत्य, अहिंसा और परोपकार यह मुख्य है। तो सत्य का पालन करता है जो, परोपकार जो करता है यानी हिंसा हत्या नहीं करता है, आप ये समझो कि वही आदमी इंसान है। और जो छीन के खाता है हैवान है। अब भगवान कैसे बनता है आदमी? हैवान से इंसान, और इंसान से भगवान कैसे बनता है? जब परोपकार करता है, दूसरे के लिए कुछ करता है तो उसका उसको फल मिल जाता है। और फिर वो फल कहाँ काम करता है? यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा विश्राम, भजन में साथ देता है वो। तो परोपकार ये बहुत बड़ा परोपकार है। क्या कि भजन में लोगों को लगा दो, जीवात्मा का कल्याण हो जाए, इसी जन्म में वो अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाएं, ये बहुत बड़ा परोपकार है। तो इसको आप लोगों को समझाओ भी,
और अपने साथ बैठ के कराओ। तो बच्चे और बच्चियों सब लोग, यहाँ बहुत लोग बैठे हो आप लोग। अब आप कहोगे भाई किसको किसको समझाएंगे, कौन किसको समझाएगा, दूर लोग रहते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता है, हम तो दिन रात जब मेहनत करते हैं तब पूरा पड़ता है। पहले वाला समय तो अब रहा नहीं कि एक कमाता था 10 खाते थे, अब तो हम पूरा परिवार कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। तो इतना समय हमारे पास कहाँ है कि एक एक का पता लगाएंगे, एक एक के घर जाएंगे, उनको नाम धनी बुलवाएंगे, उनको सिमरन ध्यान भजन समझाएंगे। तो कहते हैं कि 4 आदमी अगर किसी के साथी बन जाएं तो वो बहुत बड़ा समझो जागीर पा जाता है। जागीर का मतलब क्या, ज़मीन जायदाद को जागीर कहा गया। तो अलग अलग घरों में आप लोग रहते हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अलग अलग घरों में आप लोग रहते हो। तो एक एक घर में जहाँ रहते हो उसी में जो नामदानी है उन्हीं को आप समझा ले जाओ और उन्हीं को करा ले जाओ, तो भी आपका परोपकार हो जाएगा इस शरीर से। देखो आप लोगों को बताया गया, ज़्यादातर इसमें सत्संगी ही हो। एक आध कोई भले बैठ गए हो जो ना नामदान लिए हो, नहीं नामदान लिए हो, सत्संग नहीं सुने हो, बाकी तो खूब सुनते रहे हो। आपको बताया गया ये जय गुरुदेव नाम, यह प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, वक्त का जीता जागता नाम है, यह आपको बताया गया। अब यह भी बताया गया, मैं ही नहीं गुरु महाराज बता करके गए कि मुसीबत के समय आप अगर जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो आपकी मदद होगी। आप कुछ लोगों ने आजमा करके भी देखा, इधर जब तकलीफ़ें लोगों की बढ़ी, घर घर बीमारियां जब आईं, जब घर घर में लड़ाई झगड़ा जब शुरू हुआ, रुपया पैसा की बरकत रुकी, तब बताया जाने लग गया कि आप सब लोग जिनको तकलीफ़ है अपने अपने घरों में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम बोलो, उससे आपको फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। कुछ लोग जो बोलते हैं उनको तो फ़ायदा दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ लोग तो शुरू में बोलते हैं उसके बाद ढीले पड़ जाते हैं। तो कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि जैसे कोई 10 साल पुराना मरीज हो और कहा 2 गोली हम खा लेंगे ठीक हो जाएंगे, तो कैसे ठीक हो सकता है? 10 साल पुराने मर्ज को तो कम से कम 10 दिन तो दवा खानी पड़ेगी, 10 महीना भी खाना पड़ सकता है। इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करते हैं आप लोग कि भाई हमारी तकलीफ़ कितने दिन से चली आ रही है, तो इतना जल्दी कैसे छूटेगा। लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे, महसूस करोगे और लगातार अगर आप बोलते रहोगे तो तकलीफ़ें धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और जब कम होंगी तकलीफ़ें तो विश्वास बढ़ेगा। तो जो बराबर कर रहे हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है। तो बच्चे ये सबके एक तरह के नहीं हैं। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ये बच्चियाँ लेकर आई हैं, इनके बारे में अगर आपको विश्वास न हो तो मैं ही बता दूंगा कि ये बच्चा ऐसे है, ये ऐसे करता है, या ऐसे हरकत करता है, ऐसा बोलता है, मनमाना काम करता है, बता सकता हूँ। तो सब घर के बच्चे एक जैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका स्वभाव अलग हो गया, संस्कार उनका अलग अलग पड़ा है, तो एक स्वभाव के कैसे रहेंगे? तो यह बच्चे समझो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते ही नहीं हैं। जब कोई कहना बच्चा नहीं मानता है, कहते हो पूरब जाओ वो पश्चिम चला जाता है, जो कहते हो उसका उल्टा ही करता है। अगर आप डांट देते हो तो गाली देता है, तो डाल तो हम पात आपसे भी आगे निकल जाता है। आप एक थप्पड़ अगर दिखाओगे मारेंगे तो वो जो भी कुछ सामने पड़ा रहता है वही उठा के ऊपर फेंक देता है, तो आपका कहना मानेगा नहीं। लेकिन
एक गिलास पानी किसी बच्चे से मांगना हो आप, तो यार पानी पिला दे, लिया नहीं सुनेगा। लेकिन कह दो कि तुम या पानी पिलाओ, सेवा करो, पैर दबाओ और हम तुम्हारे लिए बढ़िया कपड़ा ला देंगे, शर्ट पैंट सिलवा देंगे तुमको, बढ़िया तुम्हारे लिए हम कपड़ा बच्ची बनवा देंगे। तो दौड़ दौड़ के पानी पिलाएगी लड़की, पोता दौड़ दौड़ करके लाएगा, किसमें? लालच में। तो आदमी के पास कपड़ा भले ना हो, कोई सामान भले ना हो, लेकिन खाने की ज़रूरत सबको पड़ती है। ऐसा सिस्टम बना दिया दुनिया बनाने वाले ने कि रोज़ खाओ और रोज़ टट्टी पेशाब करो, रोज़ का यही काम कर दिया कि रोज़ का ऐसा बना दिया है। अब अगर पेट न हो तो आप ये समझो कुछ करना पड़ेगा आदमी को, कुछ नहीं, भूख लगने लगना है। और यदि आपको बता दें कि मन को जो चीज़ भा गई उसी का आदमी गुलाम हो जाता है। जो भी चीज़ भा गया, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, चाहे अच्छी चीज़ खाने का हो चाहे सूखी रोटी खाने का हो, चाहे जो भी काम हो, आदमी को वो तो करना ही करना है। तो मन का आदमी गुलाम हो जाता है। और मन ये क्या करता है? तरह तरह की इच्छाएं पैदा करता है, लालच पैदा करता है। तो लालच अगर दिखा दो तो समझो बच्चे से जो चाहो वो काम करा दो। अब एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, देखो प्रेमियों, गुरु महाराज का चिन्ह बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बावल में, जिसको हम आप मंदिर भी कहते हैं। तो मंदिर का निर्माण बड़े तेज़ी से हो रहा है, आप सब लोगों के सहयोग से ही बन रहा है और सहयोग से ही वो बनेगा और बढ़िया बन रहा है। संतुष्ट हैं लोग, बनाने वाले भी संतुष्ट हैं, देखने वाले भी संतुष्ट हैं, तन मन धन की सेवा करने वाले भी संतुष्ट हैं। लोग सेवा करने भी जाते हैं। आप न गए हो चले जाना, ऐसे समय आपके पास कम हो तो घूमने देखने के हिसाब से चले जाना। अब देखने लगा वो और उसका गुंबद वगैरह बनना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर मैं भी जाता रहता हूँ। कोई राय मशवरा करना हुआ, राय देना हुआ, कुछ समझ में आता है तो बताता हूँ। जो देख रहे करने वाले हैं बुलाते भी हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था। तो जितने भी आश्रम हैं अपने, सब जगह सुमिरन ध्यान भजन दोनों समय होता रहता है। बता दिया गया, चोर रखवाली करता अकेले रहता है, वही चाहे बैठता हो। बहुत दूर है, कहीं शहर के लोग नहीं पहुंच सकते हैं, शहर में ही संगत है। ऐसे भी आश्रम हैं कि दूर हैं, तो वहाँ जो लोग रहते हैं, गौ पाली हुई हैं, गौ सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं, तर सफाई करते हैं, चाहे वही बैठते हैं, लेकिन सब बैठते हैं। अब वो इसलिए हैं कि त्रयोदशी का और यानी पूर्णिमा का भंडारा होता है, साप्ताहिक सत्संग होता है, तो वहाँ रहते ही हैं रहते लोग। तो दोनों समय करते हैं लोग। तो इसी तरह से बावल में भी दोनों समय ध्यान भजन होता था। तो वहाँ पर बच्चों को लोग लेकर आते थे, और जब मैं आता हूँ जाता हूँ कहीं तो लोग ले ही आते हैं बच्चों को, परिवार वालों को, खुद भी आते हैं। तो ध्यान भजन के समय में लोग तो बैठ जाते थे, लेकिन बच्चे नहीं बैठते थे, वो तो खेलते रहते थे। और जब ध्यान भजन ख़त्म होता था, मैं आता था उधर लोगों से मिलने के लिए, तो उनके माता पिता परिजन जो भी रहते थे वहाँ, बच्चों को लेकर ऐसे खड़े हो जाते थे। तो एक दिन हमने क्या किया, बच्चों से कहा चलो वहाँ हमारे कुटिया पर चलो, वहाँ कुटिया में चलो पहुँचो। लड़कों से मैं कहता गया चलो, और बहुत छोटे बच्चे जो थे उनकी माँ लेकर के गई वहाँ। अब वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने कहा तुम लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। अब एक नहीं बोले, अगर कोई बोलवावे तब तो बोले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कहो जय गुरुदेव बोलो, हाथ जोड़ देते हैं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं।
जो कहो जैसा शिक्षा दो उसी तरह से वो ग्रहण करते हैं, उसी तरह बोलते हैं, उसी तरह करते हैं। तो बुलवाया नहीं किसी घर वालों, तो हमने कहा तुम लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। कोई नहीं। तो अपने में एक प्रेमी हैं, उनसे हमने कहा कि आप इनको जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ। आप कोई बैठे रहें, कोई देखें, इक्का दुक्का कोई बोलें भी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि दोहराएं, तो हमारे लिए कुछ लोग ले आते हैं। तो मैं गया अंदर से कुटिया में से अपने एक डिब्बा मिठाई ले आया और कहा देखो ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलोगे तो मिठाई खाने को मिलेगी। तो आप सबका मुंह चलने लग गया, चाहे मन में ही बोलने लगे इसके, ऐसे चाहे कुछ है बोलते रहे हों लेकिन मुंह चलने लगा। और हमने कहा 10-15 मिनट इनको बैठाना, उसके बाद एक एक पीस मिठाई दे देना। तो मैं तो चला गया और मिठाई मिल गई। दूसरे दिन फिर लाइन में खड़े हुए दूसरे दिन फिर हमने कहा एक एक से फिर कहा चलो चलो वहाँ चलो वहाँ नाम ध्वनि बोलो। तो फिर वहाँ पहुँच गए तो शुरू कराया उन्होंने, जो प्रेमी थे हमने कहा सुनाओ उनको बुलवाओ, बुलवाने लगे। फिर एक डिब्बा मिठाई ला के रख दिया और हमने कहा इनको दे देना जब ख़त्म हो जाए। 3 दिन इसी तरह किया। चौथे दिन जब मैं उधर लाइन में गया गाड़ी में, तो मैं किसी से कुछ बोला ही नहीं, लड़कों से। तो ये जितने लड़के यहाँ से शुरू से लंबी लाइन थी वो सब इकट्ठा हो करके आखिर में खड़े हो गए सब माता पिता को छोड़ के वहाँ पहुँच गए कि कहाँ कि चलो। तब हमने कहा चलो हाँ यहाँ क्यों खड़े हो, चलो तुम लोग बोलो। अब वहाँ पहुँचे तो जब तक हम पहुँचाएँ तब तक सब बोलने लग गए जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और जोर जोर से बोलने लगे। जब तक मैं रहा तब तक रोज़ बैठाया, 4-5 से शुरू किया था और 20, 21, 22 तक का उन्होंने अपनी टीम बना लिया, बुला के ले जाते थे चलो चलो चलो। और पहले बुलवाना पड़ता था और उसमें होड़ लग जाती थी दौड़ कर जाने में। जो पहले पहुंच गया बैठ गया वही बोलने लगता था, सब दोहराने लगते थे। अब आप ये सोचो कि जो रक्षक नाम है वो अगर रट जाए तो कहते कोटि कोटि मुन जतन कराही, अवंत नाम मुख आवत नहीं। आखिरी वक्त पर नाम नहीं याद आता है तो नामी कहाँ से खड़े हुए मिलेंगे। लेकिन नाम अगर याद हो गया तो देखो गुरु महाराज के समय की ही बातों को बता रहा हूँ। गुरु महाराज ने कहा था जय गुरुदेव नाम अगर तुम बोलोगे तो मैं मिलूँगा। गुरु महाराज ने कहा था कि जय गुरुदेव नाम तुम बोलोगे तो तुम्हारे मौत आते समय मैं मिलूँगा, तुम्हारी संभाल करूँगा। और कई लोगों ने बताया, कई लोग बता के गए। जब कान में जय गुरुदेव पीड़ा हो रही थी, मौत के समय कैसी पीड़ा होती है, सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारें एक साथ। जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द होता है मरते समय, बड़ी तकलीफ। और प्रेमी कान में जब छटपटा रहा था, हड्डी चटक रही थी, आँख की रोशनी ख़त्म हो गई थी, कान बहरा हो गया था, न कुछ सुन पा रहा था न बोल पा रहा था, कुछ नहीं। तो कान में 10 बार जय गुरुदेव बोलते ही आँख खुल गई और मुंह खोल के बताया कहाँ मैं जा रहा हूँ, आगे बाबा जी आ गए। तो अब आप ये सोचो कि मौत के समय बहुत कम लोग बचाने वाले मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अदृश्य शक्तियाँ आती हैं। अदृश्य शक्ति किसको कहते हैं? जिनको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। तो वो क्या कहलाते हैं? यमराज के दूत। वो लिंग शरीर में होते हैं, ये स्थूल शरीर से वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो मदद आदमी किसकी करता है? जिसको देखता है। अभी कोई किसी को मारने लगे और आवाज़ लगाओ बचाओ बचाओ, तो जाओगे, जिसको देखोगे ये मार रहा है उसी को तो बचाओगे। और अगर
आप समझो कि भूत मारने लग जाए जो आँखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसे बचा पाओगे? सोचो। तो आपका मतलब, हमारे कहने का मतलब आपसे ये है कि जब आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बच्चों को याद करा दोगे, रटा दोगे, और कोई तकलीफ मुसीबत आएगी तो बचत होगी कि नहीं होगी? अरे गुरु महाराज की दया से बचत होगी। अगर उस समय मुँह से निकलेगा तो बचत होगी। गुलाबी कपड़ा क्यों पहनाया गया? गुलाबी कपड़ा इसलिए पहनाया गया कि जैसे आप देखो रेलगाड़ी आ रही हो, रेलगाड़ी, और लाल झंडी दिखा दो तो रेलगाड़ी रुक जाती है। जैसे देखो आप समझो कि नीचे झंडा गिरा, आप समझो युद्ध विराम लागू हो गया। इसी तरह से यानी ये गुलाबी देख करके आप ये समझो वो जो मौत की गाड़ी तेज़ी से आ रही है उसमें रुकावट आती है। जब ये कपड़ा पहनाया गया था, बहुत से लोगों ने गुलाबी कपड़े के चमत्कार को बताया था, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि विश्वास होना चाहिए। विश्वास फलदायक, विश्वास अगर नहीं है, अब आप ये समझो गुलाबी कपड़ा पहने हुए हैं, आप ये समझो कि जय गुरुदेव नाम मुझसे निकला, तो समझो गुरु की दया से बचत होनी ही होनी है, बचत होनी। तो देखो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि आपको मीटिंग भी करनी है, आपका मीटिंग का समय मैं ले रहा हूँ। लेकिन अब आपने कहा कि हाँ आप यहाँ पर आए हो, आपका सत्संग है कल, तो हमारी गोष्ठी हो जाए। तो गोष्ठी रख रखे हो, मीटिंग रख रखे हो, तो मीटिंग में आप सब योजना बना लो। कोई भी काम होता है प्रेमियों, तो योजनाबद्ध तरीके से जब होता है तब उसमें कामयाबी मिल जाती है। देखो अब जिसको तरीका नहीं मालूम है, 4 घंटा लगेगा किसमें, भोजन बनाने में, और तरीका जिसको मालूम है, जो चूल्हा होता है गैस में, 4 चूल्हा गैस में होता है, चारों पर 4 चीज़ चढ़ा दो और फटाफट जो है वो बना तैयार रहेगा। जब तक दाल पकाए, आटा गूँथ लो, कहो दाल पक जाएगा, सब्जी बन जाएगी, तब आटा गूँथेंगे तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे योजना बना ली जाती है, और योजनाबद्ध तरीके से जब काम होता है तब उसमें कामयाबी मिल जाती है। तो आप लोग हर चीज़, हर विषय की योजना बना लो और फिर उसके बाद उसको लागू करो, उसी में गुरु की दया का अनुभव करो। और लेकिन दया तभी मिलती है कि जब आदमी आगे बढ़ता है, और नहीं जब बैठा रहेगा तो क्या दया मिलेगी? तो दया का ये घाट हो, तो दया के घाट पर दया लेने के लिए बैठना पड़ता है। तो आप अपनी योजना बनाओ और अपना आगे बढ़ो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।